हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। जो पहला जो यहाँ पे आपको शेयर है वो उसका जो न्यूज़ है वो यहाँ पे RBI की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहा है। आप लोग सही समझ रहे हो, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं IIFL फाइनेंस के बारे में। देखो आज के दिन यहाँ पे 20% का जो लोअर सर्किट यहाँ पर देखने को मिला है इस कंपनी में, और जो इसका न्यूज़ है वो यहाँ पे कल के दिन ही आते हुए दिखाई दे चुका था रात में। लेकिन यहाँ पे न्यूज़ क्या है और क्या करना सही रहेगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखो। तो देखो यहाँ पे न्यूज़ आता है RBI की तरफ से, जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग से ही शेयर किया है। अब देखो यहाँ पर जो है उनका ये एक बड़ा आपको ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है कि भाई आप अभी के अभी बैंड करो क्या चीज़, गोल्ड को सैंक्शन करना, मतलब गोल्ड लोन को सैंक्शन करना और यहाँ पे डिस्बर्समेंट करना। मतलब देखो अब यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है। देखो सैंक्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो लोन है वो यहाँ पे अप्रूव हुआ या फिर नहीं हुआ, उसके बाद आपका प्रोसेस यहाँ पे होता है डिस्बर्समेंट का। मतलब कि लोन अप्रूव होने के बाद जो 2-3 दिन के बाद जो आपके अकाउंट में पैसा आता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिस्बर्समेंट। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल आपको ये ऑर्डर आ चुका है कि जो भी आपने ठीक है सैंक्शन जो किया हुआ है, ठीक है मान लो, तो उसे आप यहाँ पे बैंड करो, और जो भी आपका प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है पैसा जो देने का वो भी अभी यहाँ पे रोक दो। ठीक है, अब देखो मान लो कि जिनका पहले से यहाँ पे लोन चल रहा है वो लोन चलता रहेगा, इसमें कोई भी यहाँ पे रुकावट नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे न्यू जो है सैंक्शन या फिर न्यू यहाँ पे डिस्बर्समेंट ये नहीं कर सकती गोल्ड लोन के रिगार्डिंग से। अब मैं बता दूं कि ऐसा यहाँ पे इतना बड़ा कदम क्यों यहाँ पर आपको लेते हुए दिखाई दे रही है RBI, तो उसका वजह यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है, पहला यहाँ पर है LTV यानी कि लोन टू वैल्यू रेशियो। यहाँ पर उनका ये बोलना है कि ये पूरा ही आपको जो है ना ब्रीच करते हुए दिखाई दी कंपनी। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो सिंपल बात है ना, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे गोल्ड जो है लोन आपको चाहिए, ठीक है, और आपका जो लोन का जो है मतलब जो टोटल आपका वैल्यू है गोल्ड का वो यहाँ पे है 50,000 रुपया। तो आपको चाहिए कि भाई मुझे 25,000 रुपया यहाँ पे चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे गिरवी दे रहा हूँ आपको 50,000 का सोना। तो भाई 25,000 चाहिए, मतलब आपका यहाँ पे LTV हो गया कितना 50% का। ठीक है, क्योंकि आपका जो 50,000 रुपये दिया हुआ है, मतलब जो आपका 50,000 का सोना है और आपका 25,000 लोन चाहिए, मतलब आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम लगेगा। क्योंकि यदि आप पैसा नहीं दोगे ना तो भाई यहाँ पे बैंक जो है इससे डबल आपको मुनाफा यहाँ पे करेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो LTV होता है ना, यदि वो ज़्यादा होता है तो बैंक के लिए सही नहीं है। बैंक यहाँ पे रिस्क ले रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि मान लो 50,000 का आपका सोना है और यदि बैंक आपको दे रहा है यहाँ पे 45,000 रुपया, तो कितना यहाँ पे हो गया, मात्र 10% का LTV। तो मतलब कि यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, यदि मान लो सोना में कुछ भी दिक्कत हो जाएगी, यदि कुछ भी आपको अप्रूव ना हो, यदि कुछ भी ऑक्शन में कम तो हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो कि भाई यदि 50,000 सोना है तो आपको 50,000 रुपये मिल ही जाएगा, ऑक्शन में यहाँ पे कम ऑटोमेटिक होते हुए दिखाई देगा। तो इसके वजह से ऐसा कुछ यहाँ पे होता है जो यहाँ पर आपको नियम को पूरा ही ये ब्रीच करते हुए दिखाई दिए कंपनी। उसके बाद उनका एक चीज़ यहाँ पे और बोलना है कि देखो जो ये सोना जो ले रही है ना, जो गोल्ड जो ले रही है, वो जो यहाँ पे क्वालिटी भी सही से चेक नहीं कर रही, जिसके वजह से यहाँ पे ऑक्शन में सही डिमांड भी देखने को नहीं मिल रहा। और साथ साथ वो यहाँ पे कस्टमर के साथ जो है चार्जेस के रिगार्डिंग से कुछ भी यहाँ पर आपको जो है फ्रंट में देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपको जो उसने बोला हो कि भाई हम लोग यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% का, लेकिन वो यहाँ पे कर रहे हैं 11%, मतलब कि बहुत सारे चार्जेस को मिला करके। तो ऐसे कारण के वजह से यहाँ पर एक बड़ा कदम उठते हुए दिखाई दे रहा है और इसका प्रेशर यहाँ पे बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो फिलहाल आप अभी आराम से यहाँ पे होल्ड करो, बिल्कुल भी बाई करने मत जाना मेरे हिसाब से। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोच लेना, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे लेना। अब जो नेक्स्ट शेयर है वो यहाँ पे है इन्फीबीम। देखो आज के दिन आपको 5% का जो है गेन देखने को मिला है। अब क्या वजह है, तो इसका जो वजह है वो यहाँ पे कल के दिन आते हुए दिखाई दिया ऑलमोस्ट 4 बजे के बीच। तो यहाँ पे न्यूज़ क्या था ना कि यहाँ पे आपको जो है RBI के तरफ से पेमेंट एग्रीगेटर का जो लाइसेंस है वो यहाँ पर मिल चुका है, जिसके वजह से यहाँ पे गेन हो रहा है। ये होता क्या है, देखो पेमेंट एग्रीगेटर का मतलब ये होता है ना कि बैंक का, ठीक है, और मतलब आपका बैंक का, दोनों का जो बैंक के बीच में जो लोग होते हैं ना उसे बोलते हैं यहाँ पे एग्रीगेटर। मतलब कि ये मान लो जैसे कि लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो आप लोग काम कर रहे हो किसी मतलब अपने अकाउंट से जो आप किसी के अकाउंट में भेज रहे हो, तो आप फोन पे जरिए आप यहाँ पे भेज रहे हो ना, तो बस इसी हम लोग बोलते हैं पेमेंट एग्रीगेटर, जो यहाँ पे लाइसेंस इनको मिलते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से इतना अच्छा गेन देखने को मिला। लेकिन मैं बार बोल रहा हूँ ये एक पेनी स्टॉक है,
ऐसा भी कोई काम नहीं करना है कि भाई पूरा पैसा एक बार में ठोक दो यहाँ पे कि नहीं भाई 36 रुपये का मात्र शेयर है। क्योंकि भाई बिगिनर जो है ना, सबसे बड़ा गलती यहाँ पे यही करते हैं कि वो प्राइस को देखते हैं कि भाई प्राइस 100 के नीचे है, भाई 10 का शेयर है मतलब 100 तक यहाँ पे जा सकता है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, आप क्यों ना उसे 5 शेयर के स्टॉक को बाई करो। पॉसिबिलिटी दी कंपनी सही है वो 10 शेयर जाएगा, या फिर आपका कंपनी 10 रुपये का, तो कोई गारंटी नहीं है कि 10 का 20 हो, ठीक है। तो इसलिए ये सब देख करके पैसा मत लगाओ। आप इसका देख सकते हो यहाँ पे सेलिंग पैटर्न कि भाई 65% का भाई यहाँ पे स्टेक पब्लिक का है। तो जब इतनी अच्छी कंपनी, तो भाई यहाँ पे प्रमोटर क्यों अपना स्टेक यहाँ पे सेल कर रही है। तो इस बात को सही से समझो। और ये बेकार इन्वेस्टर मतलब यहाँ पे पूरा होल्डिंग पैटर्न है, और ऐसे कंपनी में हम लोग कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। अब जो लोग यहाँ पे आपको पेनी स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो ठीक है दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिमिट को अपना जो है क्या करना, मिनिमाइज करना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई 1 लाख ठोक दो, नहीं, 1 लाख आपके पास है, मुश्किल से 5,000 रुपये लगाओ, ठीक है। यदि ये पैसा फंस भी जाता है तो कुछ ज़्यादा आपका दिक्कत नहीं होगा फाइनेंशियल टर्म में। तो इस चीज़ को फॉलो करना। बाकी ऐसे मेरे तरफ से तो हमेशा अवॉइड ही रहता है, लेकिन बस आप यहाँ पे जो ट्रेडिंग पर्पज से भी जा सकते हो, और हर कुछ को मेंटेन करना उसके बाद ही। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। देखो जो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था न्यूज़ में कि भाई यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर स्टार्टिंग में तो 5% से भी ज़्यादा का गेन आपको दिखाई दिया था, लेकिन फिर यहाँ पे क्लोजिंग होता है 3.5% बढ़ करके। हम लोग ये जानते हैं कि न्यूज़ क्या था, न्यूज़ था यहाँ पे डीमर्जर का, कि कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, आपको जो कमर्शियल व्हीकल और साथ यहाँ पे जो आपको पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस को यहाँ पे लिस्ट करते हुए दिखाई देगी अलग अलग, जिसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को ये जो है पूरा ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको कहाँ पे पैसा लगाना है। ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पे पैसा लगाएंगे आपको कहाँ पर, ईवी व्हीकल में, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा पैसेंजर व्हीकल में, ठीक है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल में पैसा लगाएंगे, तो यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल पैसा लगा सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे न्यूज़ के कारण जिसके वजह से गेन इतना अच्छा देखने को मिला है। बाकी जो टारगेट था मेरा वो यहाँ पे आज के दिन हो चुका है 1,000 रुपये का, जो मैंने शेयर किया, बहुत सारे वीडियो मैंने ये बताया हुआ है। तो इसलिए पूरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। अब फिर से यहाँ पर कुछ जो टेक्निकल बनने, तो उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई भी जो है टारगेट नेक्स्ट नहीं है। तो जो टारगेट था वो पूरा ही अचीव यहाँ पे हुआ है। अब देखो यदि चार्ट पैटर्न फिर से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखाई देगा, तो फिर से एक यहाँ पे नया टारगेट भी मिलते हुए दिखाई देगा। बाकी ऐसे कंपनी खराब नहीं है, और हम लोग ये जानते हैं कि अभी यहाँ पे बैलेंस शीट भी जो है स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है, जो हम लोगों ने बार बार अपने वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो चलो फिर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए क्या कर सकते हो, सब कुछ, ठीक है। तो चलो धन्यवाद।